मैथ के अंतर्गत प्रश्नावली 4.3 और क्वेश्चन नंबर कहाँ से पढ़ना है? 6 से। क्वेश्चन नंबर किससे? 6 से। और 6 को हल करते हैं हम। लेकिन पहले जानो कि आखिर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, आइए देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा था, समझना सब लोग, दिमाग लगाना एकदम। कह रहा है कि एक अचर बल, अचर का मतलब होता है जिसका मान दिया हो 5 न्यूटन 10 न्यूटन जो भी दिया हो। कह रहा है कि एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। माने जो कार्य है वह दूरी के का है भाई? अनुक्रमानुपाती है। जो कार्य है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती है। इस कथन को 2 चर वाले एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी जब 2 मात्रक है तब, और जब 0 मात्रक है तब। तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। पहले समझ लेना कि एक अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य दूरी के का है? अनुक्रमानुपाती है। कार्य किसके अनुक्रमानुपाती है? दूरी के। अब ब्लैक बोर्ड पर एकदम अच्छा से देखो, सुनो। माना कि पहले कुछ लिख दिया जाएगा। माना कि कार्य बराबर W। कार्य बराबर हमने W को क्यों माना है भाई? क्योंकि कार्य को अंग्रेजी में वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इसलिए हमने W माना। और फिर लिखेंगे माना कि बल बराबर F। बल बराबर F क्यों माने? क्योंकि बल को अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ। और माना कि दूरी बराबर कितना? यस। याद करिए, दूरी को हम लोग यस से प्रदर्शित करते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन में कहा है कि जो कार्य है, कार्य को किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। वह दूरी के अनुक्रमानुपाती है। वह दूरी के कहा है? देखा, ये अनुक्रमानुपाती के चिन्ह है। किसका चिन्ह है? उलट करके, जैसे 8 से बनता है ना, वहीं बनाना, लेकिन ये सटाना नहीं है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं और क्या कहते हैं भाई? समानुपाती भी कहते हैं। दोनों चीज़ें की है। ठीक है, आप इसको अनुक्रमानुपाती भी कह सकते हैं, समानुपाती भी कह सकते हैं। सीखे कि नहीं सीखे? चलिए आप सुनिए। समानुपाती का चिन्ह हटाएं। तो जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर वही नियत अंक आएगा, F इंटू यस। F इंटू। अच्छा सुनो, अब ये आपका बन गया, ये आपका हो गया। अब आइए उसमें पहला सवाल क्या कह रहा है। अच्छा, आप दिया है, क्या दिया है हम तो नहीं बता देते आपको। बल का मान दिया है 5 न्यूटन, मैंने 5 दिया है, 5 मात्रक लिखा है। कहाँ लिखा है? किताब में देखो ना, लिखा है ना कि 5 मात्रक लेकर के अक्षर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचना। अब कैसे खींचना समझो। नंबर 1 कह रहा है कि देखो ऊपर लिख लगा कि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है। पहले तो बल तो 5 मात्रक दे दिया है, पहले समझ लो। अब दूरी जो पहला दिया है वो कितना मात्रक तय करता है? 2 मात्रक। आपको याद है ना, दूरी माने दिया गया है, दूरी को यस से प्रदर्शित करते हैं ना, और 2 मात्रक दिया गया। हम अच्छी तरीके जानते होंगे कि कार्य बराबर होता है बल गुणे दूरी। कार्य वैसे ही लिखेंगे, बल का मान कितना है? 5 है तो 5 लिख लो, और दूरी का मान कितना है? 2, तो कितना आ गया? 10। कितना आ गया? 10। यानी W बराबर आ गया 10। चाहो तो इसका मात्रक 10 मात्रक लिख लो। 10 कुछ सीखे? अरे एकदम आराम से है में रख देवे के हो। बल 5 और दूरी 2 कहता, गुणा का तो 10 आ गया। समझ गए बात को? अब सेकेंड आ जाओ, क्या लिखना है? सेकेंड। सेकेंड वही रखेंगे ना। अब दूरिया कितना दिला बा? दूरी जो यस का मान है वो कितना दिया है? 0। कितना दे दिया? 0। तो जब 0 दे दिया तो यहाँ से कार्य केंगे निकलेगा, फिर वही होगा बल गुणे दूरी। अब बल का तो 5 रखेंगे, लेकिन दूरी का मान कितना दिया? 0।
तब यहाँ जब गुणा करेंगे 5 में 0 से तो W कितना आ गया 10, 0 मात्रक हमारा का आ जाएगा आंसर। तो सीखे आलेख के खींचना का तो खिंचा जाएगा। आलेख अगर खींचना है देखो कैसे खींचोगे। इसको तुम समझो ध्यान से, इसको तुम जहाँ W है तहाँ x मान लो, W तहाँ का मान लो x, F के तो मान दिया ही है, इसका भी मान दिया ही है, रख दो। F को मान 5 दिया है ना, तो 5 इसको मान लो एक, यहाँ से होता नहीं इधर मान, इसको x मान लो तो इसको 5y हो जाएगा। x मानेगा तो क्या होगा मतलब 5y कहाँ आ गई, हमने की कहीं नहीं जाएंगे जहाँ कार है बात तहाँ x मान आ गई। अच्छा कार के जब तो y भी मान सकता था हर इच्छा, ठीक बात। F का मान तो 5 दिला ही बात 5 रखा गई, s की जगह पर y रखा गया, ठीक है हम मान लेंगे। बस W की जगह पर x और s की जगह पर y। अब एक काम करो, पहले यहाँ पर x बराबर 0 मानते हैं, x बराबर क्या मानेंगे 0, तो अब इसी में रख दो x का मान 0, तब 5y, तो बटा में 0/5 बराबर y, अब भाग दे देंगे ऊपर 0 तो 0, यानी x का मान 0 तो y का मान क्या आ गया 0। अब क्या करना, अब x का मान तुम मान लो 5, क्या मान लिए 5, तो y का मान कितना आएगा, तो ये रखा जा 5, 5y वही है, 5/5 तो काट देंगे तो y का मान आ जाएगा 1। y का मान कितना आ गया 1, ठीक है। तो कौन कौन बिंदु आ गए, देखो 0 0 आ गया है ना यहाँ पर, एक आया है, 1 1 आ गया। आप इसको खींचेंगे आलेख तो खींच लीजिए, या 0 0 है तो यहाँ पर हो जाएगा, अरे या 1 या 2 या 3, यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो 0 0 तो है जा हो जाए, 1 1 तो है ना से 1 है जा हो जाए, वहीं 2 अगर रखा है तो यहाँ बढ़ते जाए, इस तरीके से आलेख आपको प्राप्त होगा। कुछ सीखे एक बार समझाते हैं। सवाल में 3 गो बात कहा है, कार्य की बात, बल की बात, दूरी की बात। तो माना कि कार्य बराबर W हमने क्यों माना, क्योंकि कार्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वर्क कहते हैं, इसलिए हमने W माना। और जो बल है, बल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फोर्स, इसलिए हमने F माना। और जो दूरी है उसको क्या कहते हैं S। साफ साफ आपके सवाल में लिखा है कि जो कार्य है वह दूरी के अनुक्रमानुपाती है, तो जो W होगा यश के अनुक्रमानुपाती होगा। उसके बाद से अनुक्रमानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक अचर जो मान है बल F आ जाएगा, आ गया। अब उसके बाद से क्या करिएगा कि ये जब आ गया तो W बराबर F इंटू यस, F का मान आपका 5 दिखा रहा है, F का मान कितना दिया है 5। अब पहला सवाल में दूरी कितना दे दिला बात 2, 5 में 2 से गुणा दे कितना हो गया 10, तो W बराबर कितना आ गया 10 मात्रा। दूसरा कहता है दूरी का मान कितना चला 0, फिर वह बताया W बराबर F गुणा यस, F का मान 5 है, यस का मान 0, तो गुणा करते कितना हो गया 0। अगर बस हाई तो लो जानते बढ़ लोगे बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद से है हमारे पास 7। देखा 7वां नंबर सवाल बहुत ध्यान से देखना। हाँ 7 नंबर सवाल, हाँ ये कहीं में कर बाबू, हैंगा जब काटा जाला नु हमेशा एक कबो 0 ना लिखाई, हाँ हैंगा 0 लिखाई, जब 5 - 5 होना ना तब 0 एक जन का है देखा 5/5 वाला, ये 5/5 वाला, तो ऊपर वाला 5 अंदर है और नीचे वाला 5 यहाँ पर है। एक बार में लेके जीव तो 5 एकम 5 कट गया, तो वैसे 1 लिखा, ऊपर वाला मान निकाला हम, ठीक बा। चलो हाई कहानी सुने लगे हो। क्वेश्चन नंबर 7 कहा था एक विद्यालय के कक्षा 9 के छात्राएं लड़की का कहा जाता है और छात्र लड़का को। कह रहा है इसमें कि एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपया अंशदान किया। दोनों मिल के, कौन कौन, 2 लड़की बाड़ी सुनो, यामिनी और फातिमा, ये दोनों मिलकर कितना रुपया दिए 100 रुपया। तो कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण लिखिए जो इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है। फिर कहता है कि माना कि अंशदान x और y मान लेते हैं, इसका समीकरण का आलेख भी खींचना है। अच्छा 2 लड़की बाड़ी सन, एक कौन है,
यामिनी है और एक फातिमा है, तो लिखा जाए कि यामिनी ने दिया दान बराबर x और फातिमा ने दिया दान बराबर y। और दोनों मिला कर रुपया दे रही हैं 100 रुपया, तो x प्लस वाई बराबर 100। तो सुना आराम से, माना कि यामिनी ने दिया दान कितना रुपया, 100 रुपया, और फातिमा ने दिया दान कितने रुपया, अब आ जाओ प्रश्नानुसार, दोनों ने 100 रुपया दे रहे हैं, तो दोनों का दान जोड़ कर कितना लिखेंगे 100। ये मालूम नहीं है कौन कितना दे रही है, तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 100। प्लस समझ लो बाबू, तुम समझ लो, x प्लस वाई बराबर 100, यानी यामिनी ने दिया 100 रुपया, फातिमा ने दिया y रुपया, ये दोनों का कितना आ गया 0। देखो समीकरण बन गया, 2 4 वाला रखिए समीकरण बन गया। अब सुनो, अब आपको अच्छी तरीके से याद होगा, जब भी आलेख खींचना हो, ग्राफ खींचना हो, तो नियम क्या कहता है, एक बार x की जगह पर क्या रखेंगे 0, और एक बार y की जगह पर रखेंगे 0, यही नहीं होता है। तो पहले आप लिखेंगे यहाँ पर, माना कि x बराबर, तो जब x बराबर 0 होगा तो यहाँ x 0 रखोगे ना, तो 0 प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 100, तो y बराबर कितना आ गया 100। अब क्या लिखना, y बराबर 0 लेने पर, तो जब y बराबर 0 लगे तो x का मान वैसे ही लिख लो, और y की जगह पर 0 बराबर 100, तो x बराबर कितना आ गया 100, x बराबर 100। तो हमारे पास 2 बिंदु आ गए, कौन कौन, एक 0 एक 100, 0 कामा 100, और एक 100 कामा 0, इतना 100 कामा 0। अब क्या हो जाएगा, लिखिए ध्यान से, एक सच, तो 10 20 20 का अंतर, 20 40 60 80 100, यहाँ भी 20 40 60 80 100। तो पहला देखा 0x का मान y का मान 100, तो 0x का मान नीचे y का मान 100, तो यही आ जाएगी 0 का मान 100। दूसरा x का मान 100, y का मान 0, यहाँ हो जाएगा 100 का मान 0, तब लिया कभी बन गया। बना लगे, आ जाओ क्वेश्चन नंबर किसके पास, 8 के पास आ जाओ। ये 8 नंबर तो बड़ी लम्हार बा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 नंबर को कैसे आप हल करेंगे। पहले क्या कह रहा है, तनी सवाल को खुद समझिएगा, सुनिए ध्यान से। कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। आपको बताए थे कि तापमान के 3 गो पैमाना होता है, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन, याद है ना, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। अब वही में क्वेश्चन ही कह रहा है कि अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान किस में नापा जाता है, फ़ारेनहाइट में, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। देखो भारत में तापमान किस में नापा जाता है, यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। तो सेल्सियस को x अक्ष मानिए और y अक्ष मान कर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। क्या खींचना है, आलेख खींचना है। पहले आपको हम बताते हैं क्या दिया है समीकरण, सुनो ध्यान से। दिया है f बराबर 9c, अरे c ऊपर कर देते हैं, 9c/5 प्लस 32, ये मेन समीकरण दिया है, देख रहे हैं लोग। अब पहले आलेख खींचना है, देखो कैसे खींचोगे। उसमें लिखा है कि आप c बराबर क्या मान लीजिएगा, x, c बराबर x और f बराबर y, c बराबर x, f बराबर y दिया है। सवाल में कहा भी है कि आप c को x अक्ष पर मानिए
और जो एफ है उसको वाई एच को, तो सी बराबर एक्स माना जाएगा, एफ बराबर क्या माना जाएगा वाई। तो समझो, देखो सवाल को पढ़ा जाता है, उसमें समझा जाता है कौन सी बात कह रहा है। तो बात तो बहुत सिंपल सी कह रहा है। बात ये कह रहा है कि जहाँ सी होगा आप उसके जगह पर एक्स मानेंगे, जहाँ यफ, हाँ सी होगा उसके पर एक्स, और जहाँ यफ होगा उसके जगह पर वाई, एकदम निश्चित है। तो हमने सी के जगह पर क्या मान लिया एक्स, और यफ के जगह पर क्या मान लिया। अब ई मानवा उठा के इस समीकरण में रख देंगे, जो मान लेकर उसका किस में रख देंगे, समीकरण में रखे। क्या हम लोग यार क्या है जिंदगी में क्या है। चलो तो जहाँ यफ है तहाँ क्या रखोगे वाई, यफ जब क्या रखना है वाई, 9 वैसे ही लिख लो। एक्स जब क्या लिखना है, सी के जगह पर एक्स बटा में 5 प्लस 32, इतना हो गया। अब आपको याद है ना, जब आलेख खींचना होता है तो मानते एक्स बराबर 0 लेने पर, हाँ तो एक्स बराबर 0 ले लो, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो वाई बराबर 9 गुणे जहाँ एक्स होगा तहाँ 0 और बटा में 5 और प्लस 32, तो वाई बराबर, वाई तो पूरा 0 हो गया, 0 बटा 5 पूरा 0 हो जाएगा ये, प्लस 32 खाली 32 आ गया। तो अब ऊपर 0 बा तो भाग गुणा करबो तो 0 और 0 बटा 5 और ऊपर 0 तो सब 0 हो जाता है। चलो 32 आ गए वाई का मान। अब आप क्या लेंगे, वाई बराबर 0 लेंगे ना, अरे आलेख खींचने के लिए रूल तो यही होता है। तो जहाँ वाई बटा 0 रखा जाए बाबू, हमने के 0 रख देनी जान, 9 एक्स बटा में 5 लिख देनी जान और प्लस 32। सुन लो पहले हाई जाई, कौन जाई एक कहने लगे क्या हो गया, तो माइनस 32 बराबर ऐसे 9 एक्स बटा में 5। अब 33 गुणा हो, तब 32 में गुणा है तो 160 हो जाए, एक में गुणा है था अब बटा में 9 बराबर एक्स। तो भाग देता 9 से में का देता, तो भाग देवा तो कितना आ जाए, 9 एकम 9 होगा न, अरे 9 एकम 9 होगा, 9 दूनी 18 जी, 7 बचेगा 70 हो गया, और 7 नवा 63 हो गया, और फिर 70 बची, फिर 7 नवा 63, कितना आ जाएगा एक्स का मान, कितना -17.7। अब तो आलेख खींच है बाबू, आलेख है जा खींच देवे, लेकिन एक्स का मान देखिए माइनस होगा तो इधर भागेगा, उन्हें क्या जरूरत बा। अब वाई का मान कितना बा 32 बा नो, तो हमने के 8 के पहाड़ा लिख लेवे के, 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको वाई। अच्छा अरे तो 17 भाई जा, तो हमने के चरका का पहाड़ा लिख लेवे के, जैसे 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16, 4 5 20। तो सुनो आइयो माइनस आइयो माइनस आइयो माइनस आइयो माइनस आइयो, नहीं तो माइनस वाला होता है ना जी। लेकिन तो बताओ 17 केकरा बीच में आई, 16 और 20 के बीच में आई ना, क्या कि 16 से जब है ना भाग गई तब 17 आई, तो मान लो है जा आ गई, कहाँ गई, तो एजा वाई का मान 0 ले वाला ना, तो लगे 2 का बिंदु मिलल भाई, ध्यान रखना। पहला जब एक्स का मान तू 0 ले लगा तो तार वाई का मान कितना आइल बा 32, और दूसरा में तार एक्स का मान आइल -17.77 कब, जब तू वाई का मान ले लगा 0 तब, तो है जा गल भाई बिंदु, कहाँ कि -17 बात ये लिखा गया -17.77 कमा करके 0, आ एगो का बा 0 और 32, तो 0 और 32 है जा गई, तो लिखा गया 0 कामा 32, अब तब लिया करके मिला गया। तो इस तरीके से आपका ग्राफ बन गया। कुछ सीखे तो इतना पहले बना लो, है अला। अरे वाई का मान 0 रखा गई, है में रखा है, ठीक बा, है में ये वाला ये मेन ऐसी में रखना है तुमको, ठीक है। तो समीकरण 1 लिख लो इसको, वाई बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर लिख लेना। तो जहाँ 1 है, 1 देख रहे हैं ना, वाई है ना, तो वाई का मान 0 है तो 0 भर दो वाई की जगह पर, यहाँ पर हाई जैसा है वैसे ही लिख दिया, तो 32 वैसे ही लिख दिया, 32 को उठा के ही ना करोगे तो -32, हाई जगह वहीं लिखा गया, गुणा हो गई 5 से 32 में तो -1 से 7, और 9 बटा में आ गई 1 से भाग दिया गया कितना, समझा, लग जाएगा। तो नोट कर लो इसको, तब आपको हम आ रहे हैं तो आगे वाला सवाल को बताना।